आज हम बात करते हैं एक ऐसी चीज़ों के बारे में जो न्यूबॉर्न यानी नवजात बच्चों में बहुत ही कॉमन है, जिसका नाम है नियोनेटल जॉन्डिस। लगभग 60 से 70% टर्म बच्चे और 70 से 80% प्री टर्म बच्चे के जन्म के शुरुआती दिनों में जॉन्डिस हो जाता है। बहुत सारी जगह पर जॉन्डिस को लेकर काफी अंधविश्वास और पारंपरिक धारणाएं जुड़ी होती है, लेकिन आज मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ मेडिकल फैक्ट्स के आधार पर, ताकि आप अपने बच्चे की सही देखभाल कर सकें और समय रहते हुए मदद ले सके। अगर आप नए पेरेंट हैं या जल्द ही बनने वाले हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही काम की है। जॉन्डिस क्या होता है? जब बच्चे के स्किन और आंखें पीली दिखने लगती है तो उसे हम जॉन्डिस कहते हैं। ये आमतौर पर जन्म के कुछ दिनों बाद नजर आता है। देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन ज्यादातर मामले में ये एकदम नॉर्मल होता है और खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है। जॉन्डिस क्यों होता है? हमारे खून में एक केमिकल होता है बिलिरुबिन, जो रेड ब्लड सेल टूटने पर बनता है। ये बिलिरुबिन लिवर के जरिए शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन न्यूबॉर्न बेबी का लिवर पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ होता है, इसलिए कुछ दिन लगते हैं उसके प्रोसेस करने में। इस बीच बिलिरुबिन स्किन के नीचे जमा हो जाता है और स्किन पीली दिखने लगती है बिलिरुबिन की वजह से। क्या जॉन्डिस खतरनाक है? ज्यादातर बार नहीं। ये 1 से 2 हफ्ते में खुद ही चला जाता है, लेकिन कभी कभी अगर बिलिरुबिन के लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये दिमाग की झिल्ली पार कर सकता है और दिमाग के बुरा असर भी डाल सकता है और परमानेंट ब्रेन डैमेज कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप शुरुआती के लक्षण को पहचानें, डॉक्टर की सलाह लें और अगर टेस्ट की सलाह दी जाए तो जरूर करवाएं। तो आप अपने बच्चे की कैसे मदद कर सकते हैं? नवजात शिशुओं में जॉन्डिस आमतौर पर चेहरे से शुरू होता है और धीरे धीरे सिर से पैरों की तरफ बढ़ता है। तो अगर बच्चे के पैरों तक स्किन पीली दिख रही है, तो इसका मतलब है कि इनका जॉन्डिस ज्यादा है उन बच्चे से जिसकी पीली त्वचा सिर्फ सीने या पेट तक सीमित है। डॉक्टर इलाज के लिए तब बताते हैं जब बच्चा बहुत ज्यादा पीला दिखे, खास तौर में पहली 24 घंटे में, पीली त्वचा बहुत जल्द जल्दी फैल रही हो, बच्चा बहुत ज्यादा सो रहा है या ठीक से दूध नहीं पी रहा है, टेस्ट में बिलिरुबिन लेवल बहुत ज्यादा आए और जॉन्डिस लंबे समय तक बना रहे, और बच्चे के पॉटी का रंग बहुत हल्का हो जाए या डायरेक्ट बिलिरुबिन ज्यादा हो जाए, तब भी टेस्ट करना चाहिए और इलाज करना चाहिए। अब बात है कि जॉन्डिस या पीलापन का इलाज कैसे होता है। अगर इलाज की जरूरत पड़ी तो पहला कदम है फोटोथेरापी यानी लाइट थेरापी। बच्चे को एक खास ब्लू लाइट के नीचे रखा जाता है, जो बिलिरुबिन को तोड़कर उसे ऐसे फॉर्म पे बदल देता है जो पेशाब के जरिए में बाहर निकल सके। फोटोथेरापी बिल्कुल सेफ है और सबसे अच्छा तरीका है गंभीर जॉन्डिस का इलाज करने का। आमतौर पर 1 से 3 दिन में असर दिखने लगता है, जो जॉन्डिस के लेवल पर डिपेंड करता है। बहुत ही कम मामले पर अगर जॉन्डिस बहुत ज्यादा हो जाए तो ब्लड एक्सचेंज या दवाइयों की जरूरत पड़ सकते हैं। कुछ कंडीशन में जॉन्डिस ज्यादा बढ़ सकता है, जैसे कि ब्लड ग्रुप का मेल ना होना, G6PD एंजाइम की कमी और हाइपोथायरॉयडिज्म। इनमें एक्स्ट्रा टेस्ट करने की भी जरूरत हो सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ अंधविश्वास की जो न्यूबॉर्न जॉन्डिस से जुड़ा हुआ हो। कुछ जगह पर लोग मानते हैं कि जॉन्डिस बुरी नजर या किसी श्राप की वजह से होता है, और बच्चे को किसी आत्मा ने छू लिया है, या प्रेगनेंसी के दौरान मम्मी ने पीला खाना खाया है और जड़ी बूटी या धूप में रखने से जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। यह सब बात सच नहीं है और कई बार खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। जॉन्डिस कोई श्राप या टोना टोटका नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। अगर आप इलाज में देर करते हैं तो बच्चे को गंभीर दिक्कत हो सकती है, जैसे दिमाग को नुकसान होना, सुनने में परेशानी होना या जान तक भी जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हर संस्कृति में परंपराएं और मान्यताएं होती है और उनका सम्मान जरूरी है, लेकिन जब बात आपके बच्चे की सेहत की हो तो परंपरा के साथ साथ विज्ञान पर भी भरोसा करें। खुशहाल पेरेंटिंग के शुभकामनाएं।